वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के हमने 48वें सूत्र तक विचार किया है। तो प्रसंग जो चल रहा है जीवात्मा का, जीवात्मा जो है वो एकदेशी है या सर्वव्यापक है, इसको लेकर के चला। फिर वो कर्म करने वाला है या परमात्मा उसे कर्म करवाता है, ये प्रसंग को लेकर के चलाया है। तो परमात्मा प्रेरणा करता है, परमात्मा काम कार्य करवाता नहीं है, कर्म करवाता नहीं है, केवल प्रेरक है, ये बात कही है। फिर एक प्रसंग चलाया है कि जीवात्मा परमात्मा के एक देश में रहता है, तो जीवात्मा में दो प्रकार के कर्म होते हैं, पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी है। और जब पाप कर्म करता है तो वो क्लेशित होता है, पीड़ित होता है, दूषित होता है। और परमात्मा में रह कर के ये सब कर रहा है तो परमात्मा में भी वो दोष आ सकते हैं। ऐसा अगर कोई कहे तो उसका समाधान किया है, नहीं आ सकते। 48वें सूत्र में स्पष्ट कर दिया है। अब एक थोड़ा सा नया प्रसंग चला रहे हैं 49वें सूत्र से। देह संबंधात अनुज्ञा परिहारो भवेताम चेत तर्हि तत्फलस्य व्यतिकरो व्यतिसंगः संकर आपद्येत। शरीर के संबंध के कारण से ये जो विधि और निषेध जो होते हैं, आपने ऐसा बताया था, उस परिस्थिति में विधि का विधान, जो भी विधान शास्त्र में किया है उसका अनुकरण जो करता है आत्मा, और निषेध का जो अनुकरण करता है, उसके कारण से जो भी कर्म बन रहे हैं उसका जो फल आता है वो फल में संकर होने लगेगा, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं और परमात्मा का अंश माना गया इसको, जीवात्मा को। तो वो जो कर्म हैं, वो सारे कर्म जो है एक देश में, परमात्मा के एक देश में रहने के कारण से उन कर्मों का जो फल है वो एक दूसरे को मिलने लग सकते हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के एक देश में है ना। प्रश्नकर्ता का कहना ये है कि परमात्मा के एक देश में जीवात्मा रहता है, तो एक देश में एक जीवात्मा तो नहीं रहेगा, हम सब लोग हैं एक देश में। तो आपके कर्म, मेरे कर्म, सबके कर्म हैं, तो सबके कर्मों का जो फल आ रहा है वो किसी के भी कर्मों का फल किसी को मिलने लग सकता है। इस आशंका से वो प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। और संकर का मतलब है खिचड़ी। खिचड़ी समझते हैं आप लोग, जिसमें चावल भी है, दाल भी है, और कई लोग अलग अलग दालें भी मिला लेते हैं। मूंग के दाल से बनाते हैं खिचड़ी, लेकिन उसमें और भी प्रकार, अलग अलग प्रकार के दालों को मिला दो तो एक प्रकार से उसमें सब दालें विराजमान है, खिचड़ी। तो ऐसे ही ये संकर हो जाएगा, यानी आपके कर्मों का, मेरे कर्मों का, सबके कर्मों का घुल मिल जाना हो जाएगा। संकर का मतलब है सारे कर्म घुल मिल जाएंगे। ये पता नहीं लगेगा किसके कर्मों का फल आप भोग रहे हैं। मैं आपके कर्मों का फल भोग रहा हूं या अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं, किसके कर्मों का फल भोग रहा हूं। तो सब मिलने के कारण से एक प्रकार से खिचड़ी जैसा बन गए, अर्थात सब एकत्रित हो गए, तो पता नहीं लगेगा किसके कर्म है। इसी को संकर कहते हैं। जैसे आपने सुना है ना, वर्ण संकर, वर्णों का संकर हो जाता है, जातियों का भी संकर हो जाता है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, पशु, अलग अलग पशु होते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण है जैसे घोड़ी और गधा, इन दोनों का अगर बच्चा होता है तो वो उसको खच्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वर्ण संकर, यानी एक अलग अलग जाति वाले मिलकर के जब कोई पैदा होते हैं तो उसको संकर कहा जाता है, विजातीय। तो इसी को संकर कहते हैं। तो वैसा ही संकर हमारे में भी होने लगेगा, यानी आपके कर्मों का फल मैं भोगने लगूं, मेरे कर्मों का फल कोई दूसरा भोगने लगेगा, तो इसकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी।
इस बात को लेकर के प्रश्नकर्ता कहता है कि संकर होने लग जाएगा। शरीर संबंधश्च सर्वेषां जीवात्मानां समाना, शरीर के साथ संबंध तो सभी जीवात्माओं का एक जैसा है। अन्य कृतस्य कर्मणा अन्यः अपि फलभुक्ता स्यात्, तब दूसरे के किए हुए कर्मों का फल दूसरा भोगने लग जाएगा। यदि ऐसा हम कहे तो उत्तर दे रहे हैं अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। असंततेः च अव्यतिकरः, व्यतिकर का अर्थ होता है संकर, और अव्यतिकर का मतलब है संकर नहीं होगा, किसी के कर्म किसी के साथ नहीं मिलेंगे। क्यों? असंतते, असंतते का मतलब है सब आत्माएं अलग अलग है। एक ही आत्मा होता तब तो ये समस्या आ सकती है, पर आत्मा तो अनेक है ना। आत्मा तो हमारी दृष्टि से असंख्य है। दो दृष्टियां हैं। ईश्वर की दृष्टि में जीवात्मा है, सीमित है, सबका कर्मफल देता है परमात्मा। यदि परमात्मा को ये पता ना लगे कि कितनी आत्माएं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, पर जीवात्मा असंख्य हैं। अगर इस असंख्यत्व को परमात्मा के साथ जोड़ करके देखिएगा, असंख्य का मतलब समझते हैं ना, अनकाउंटेबल। मैं गणना नहीं कर सकता कि कितनी आत्माएं हैं। जब मैं गणना नहीं कर सकता हूं तो ये कैसा पता लगेगा किसके कौन से कर्म है? मेरे को पता ही नहीं है। इतनी सारी आत्माएं हैं, कितनी आत्माएं जिनका मेरे को बोध ही नहीं है, जानकारी नहीं है। जब आत्मा की जानकारी नहीं है तो आत्मा के कर्मों का ज्ञान, उसकी जानकारी कैसे हो पाएगा? तो मेरे लिए असंख्य है, क्या परमात्मा के लिए भी जीवात्माएं असंख्य है? एक प्रश्न है। यदि जीवात्माएं परमात्मा के लिए भी असंख्य है तो परमात्मा को समस्या हो जाएगी। जब असंख्य है तो वो भी असंख्य मानेगा, उसको पता भी नहीं है कितने हैं, आत्मा कितने हैं ये नहीं पता लगेगा। जब पता ही नहीं लगेगा आत्मा का तो फिर उनके कर्मों का फल कैसे देगा? इसका मतलब परमात्मा की दृष्टि से जीवात्मा सीमित है, संख्येय है, यानी गणना करने योग्य है। परमात्मा तो गणना कर सकता है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, उसके पास सर्वशक्तिमत्ता है, सर्वज्ञता है और सर्वव्यापकता है। तीन ऐसे हेतु हैं परमात्मा में। सर्वव्यापक है, सब जगह है, तो सब जगह आत्माएं हैं, उनको पता है सब जगह हूं मैं, तो सब आत्माओं को पता लगा सकता है और सबका बोध करता है क्योंकि सर्वज्ञ है। और सबका बोध करता हुआ सबको याद रखने का सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमत्ता है। हमारे में शक्ति कम है ना, सबको हम याद नहीं रख पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं इतनी, इसलिए हम सबको याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन परमात्मा में इतनी शक्ति है, वो सबको याद रख सकता है, सबको जान सकता है और सब जगह विराजमान है। इसलिए परमात्मा की दृष्टि से आत्माएं सीमित है और हम सब की दृष्टि से परमात्मा असंख्य है। तो असंख्य है आत्माएं, पर सब अलग अलग है, इसलिए कोई संकर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या संकर हो नहीं सकता, यूं कहिएगा। यही कहना चाह रहे हैं असंतते। असंतते का मतलब है सब अलग अलग है, इसलिए संकर नहीं हो सकता। जी, न व्यतिकर संकर आपत्स्यते, कोई व्यतिकर अर्थात कोई संकर नहीं आएगा। अन्यकृत कर्मणो न अन्य फलम भोक्ष्यते, दूसरे के किए हुए कर्म का फल दूसरा कभी नहीं भोग पाएगा। कुतः, क्यों नहीं भोग पाएगा? असंतते को समझा रहे हैं। संतति संतानम, संतति का मतलब है संतान, अर्थात संश्लेषा, एकत्रित रहना, एक साथ रहना, इकट्ठा रहना। इसको कहते हैं अपार्थक्यम, अपृथक्त्व, यानी अलग ना रहना, इसको कहते हैं संतति। यानी सब एक ही है ना, सब आत्मा एक ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की दृष्टि से देखेंगे, आप और मैं अलग थोड़े हैं, आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब ब्रह्म हैं। इसको कहते हैं
संतति, यानी सब एक है, पर ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है, असंतति है, यानी हम अलग अलग है, पृथक पृथक है। देखिए महर्षि वेदव्यास स्वयं इस बात को मानते हैं, सब आत्माएं अलग अलग है, एक नहीं है। तो पहले एकत्व को समझा के पृथकत्व को समझा रहे हैं। तो संतति को संतान कहा, संतान को संश्लेष कहा, और संश्लेष को कहा अपार्थक्यम, अपृथकत्व, यानी अलग अलग नहीं है, इसको कहते हैं संतति। और उसको उल्टा करो असंतति, तद अभाव अर्थात असंतति अर्थात पार्थक्यम, सब अलग अलग हैं, सब आत्माएं अलग अलग है। पार्थक्यात पृथक पृथक वर्तमानत्वात्, पार्थक्यात का मतलब है सब आत्माएं अलग अलग होने से, पृथक पृथक शरीरात, और सबके शरीर भी अलग अलग होने से कोई संकर नहीं होने वाला है। इसलिए कोई चिंता मत करो, आपके कर्म आपके, मेरे कर्म मेरे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने इतने अच्छे कर्म किए और दूसरा कोई भोग लेगा मेरा कर्मों का फल, इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये चिंता उनको करनी पड़ेगी जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानते हैं कि तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, आप अलग मैं अलग तो हूं नहीं। तो ठीक है, तो आप कर रहे हो ना अच्छे कर्म, मेरे को करने की क्या जरूरत है, आप करो अच्छे कर्म, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप तो अच्छा कर रहे हो, पर मैं तो बुरा कर रहा हूं ना। मैं का मतलब कितने लोग हैं जो बुरा कर्म कर रहे हैं, तो उन सब बुरे कर्मों का फल आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप और उनमें कोई अंतर है नहीं। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानने वालों के पक्ष में तो बहुत सारे दोष आएंगे, हमारे पक्ष में तो कोई दोष आने का नहीं है, आपके कर्म आपके, मेरे कर्म मेरे। तो इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि सब अलग अलग है आत्माएं, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पृथक पृथक संति ही जीवात्मा नाम शरीरानी, और शरीर भी जीवात्मा के अलग अलग है और आत्माएं भी अलग अलग है। तस्मात् एकस्य देहिना कर्म फलम अन्यो न भोक्ष्यते, एक के द्वारा किए हुए कर्मों का फल दूसरा नहीं भोग सकता। तस्मात् अव्यतिकर असंकर, इसलिए कोई व्यतिकर अर्थात कोई संकर होगा नहीं, इसलिए चिंता मत करना। सूत्रार्थ, जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से, जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से, जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से कर्म फलों का संकर नहीं हो सकता। जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से, जीवात्माओं के शरीर अलग अलग होने से कर्म फलों का संकर नहीं हो सकता, कर्म फलों का संकर नहीं हो सकता। अगली बात, आभास एवच, आभासा का अर्थ है अल्प सामर्थ्य वाला जीवात्मा और अनुस्वरूप भी है। आभासा का मतलब है अल्प सामर्थ्य वाला है, अल्प ज्ञान वाला है, सब सामर्थ्य उसके अल्प है, थोड़े हैं। अथ च अयम अपरो हेतु असांकर्ये, संकर न होने के पीछे एक दूसरा हेतु कारण बताया जा रहा है। यत्कि एष जीव आभासः, ये जो जीवात्मा है वो आभास है अर्थात ईषद भासः, बहुत कम अनुभव करने वाला, अर्थात अल्पशक्तिकः च अस्ति, अल्प शक्ति वाला है अर्थात अल्प ज्ञान वाला, अल्प सामर्थ्य वाला, और अनुपरिमाण वाला, सब कुछ अल्प ही है उसके अंदर। तस्य अणुत्वात्, और उसके अणुस्वरूप होने से भी, स न एव एकम संबद्धम शरीरम विहाय अन्येषु शरीरेषु तत्र अन्यकृत कर्मणा फलभोगाय संक्रामति। जब वो अनुस्वरूप है, अल्प सामर्थ्य वाला है, एक देश में रहने वाला है, तो एक शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ है,
एकम संबद्धम शरीरम, एक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उस एक शरीर को विहाय छोड़ करके अन्येषु शरीरेषु, बाकी शरीरों में, तत्र उन दूसरे शरीरों में दूसरों के द्वारा किए हुए कर्मों का, अन्यकृत कर्मणः, दूसरे के द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोग करने के लिए न संक्रामति, वहां नहीं पहुंचता है। ना को जो सबसे पहले न एव एकम संबद्धम, वहां पर जो ना सबसे पहले लिखा हुआ है उसको सबसे अंत में लगाना है, न संक्रामति। एक शरीर के साथ जुड़ा हुआ जीवात्मा उस शरीर को छोड़ करके बाकी शरीरों में किए जाने वाले कर्मों का फल भोगने के लिए वहां नहीं जा सकता, इसका यह अभिप्राय है। तस्मात् जीव परमात्मनो अंशः सन अपि अल्पज्यः अल्पशक्तिकः एक शरीरवर्ती च इति सिद्धम। यद्यपि जीवात्मा परमात्मा के एक देश में रहने के कारण से अंश है, फिर भी अंश होते हुए भी, अंशः सन, अंश होते हुए भी अल्पज्य है, अल्पशक्ति वाला है, एक देश में ही रहने वाला है और एक ही शरीर में रहने वाला है, ऐसी बात सिद्ध होती है। सूत्रार्थ, जीवात्मा अल्पशक्तिमान, जीवात्मा अल्पशक्तिमान, जीवात्मा अल्पशक्तिमान और अनुस्वरूप होने से, जीवात्मा अल्पशक्तिमान और अणुस्वरूप होने से, जीवात्मा अल्पशक्तिमान और अणुस्वरूप होने से दूसरे के फल को प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरे के फल को प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरे के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवात्मा अल्पशक्तिमान और अणुस्वरूप होने से दूसरे के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सारी बातें क्यों कही जा रही है जी? क्योंकि जीवात्मा को विभु मानने से ये सब समस्या आ रही है। जीवात्मा विभु नहीं है, व्यापक नहीं है, एक देशी है, और प्रश्नकर्ता उसको विभु मान करके सोच रहा है, इसलिए ये दूसरे के किए हुए कर्मों का फल दूसरा भोगेगा, ये समस्या आ रही है। उसको विभु क्यों मान रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जीवात्मा को विभु मानते हैं, और वो विभु मानने पर क्या क्या दोष आ सकते हैं, ये सारे दोष दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगला सूत्र, अदृष्ट अनियमात, अदृष्ट अनियमात। जीवात्मा को अगर विभु मानते हैं तो अदृष्ट में कोई नियम नहीं बन पाएगा। अदृष्ट का मतलब है धर्माधर्म। जो हम लोग कर्म करते हैं, कर्म तो उसी समय समाप्त होता है। क्रिया जो है, क्रिया के होने पर क्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन उस क्रिया के कारण से जो एक संस्कार बनता है जिसको धर्माधर्म कहते हैं, उसी संस्कार से, उसी धर्माधर्म से हमको फल प्राप्त होता है। उसका नाम दिया है अदृष्ट। अदृष्ट का मतलब जो दिखाई नहीं देता है। कर्म तो उसी समय समाप्त हो गया, लेकिन उस कर्म का एक ठप्पा जिसको कहते हैं संस्कार, वो बना रहता है मन के अंदर और परमात्मा के ज्ञान में। दो जगह रहेगा, परमात्मा के ज्ञान में रहेगा और मन के अंदर वो ठप्पा बना रहेगा जो हमने कर्म किया उसका संस्कार। उसी संस्कार रूपी धर्माधर्म, धर्माधर्म का मतलब है संस्कार दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो उत्तम कर्म का और एक अशुद्ध गलत कर्म का। इसलिए उत्तम कर्म का धर्म रूपी संस्कार और गलत कर्म का अधर्म रूपी संस्कार, इसको कहते हैं धर्माधर्म, या इसको अदृष्ट शब्द से भी बोला जाता है, जो दिखाई नहीं देने वाला, न दिखाई देने वाला अदृष्ट है ये। तो वो जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट में फिर नियम नहीं रहेगा भाई। पर जीवात्मा को विभु मानोगे तो आपके अदृष्ट का फल मिल रहा है या मेरे अदृष्ट का फल मिल रहा है? किसका अदृष्ट का फल मिल रहा है? क्योंकि जीवात्मा तो सब जगह व्यापक है।
तो मैं आपके साथ भी जुड़ा हुआ हूं, सबके लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो आपका जो अदृष्ट है उस अदृष्ट में और मेरे अदृष्ट में तो कोई नियम बना नहीं रहेगा। किसी के भी अदृष्ट से किसी को भी फल मिलने लग जाएगा। तो अदृष्ट में भी नियम न बनने के कारण से अदृष्ट अनियमात, अदृष्ट में नियम न बनने के कारण से फिर किसी का भी फल किसी को मिलने लगेगा, ये दोष आएगा जीवात्मा को विभु मानने से। इसलिए उसको विभु नहीं मानो, ये कहना चाहते हैं। जीवात्मा नाम विभुवादे, जीवात्माओं को विभु मानने पर सुख दुख भोग सांकर्यम, सुख दुख भोग का संकर न आपत्स्यते, नहीं आएगा। यानी सुख दुख का भोग जो है, एक दूसरे का सुख दुख का उपभोग कोई नहीं कर सकेगा। अदृष्ट अवशात, अदृष्ट के कारण से, यानी सबके अदृष्ट रोकते हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। यदि उच्चेता, यदि ऐसा कोई कहे तर्री, तो तस्य अदृष्टस्य अनियमात न समंजसम, उस अदृष्ट का कोई नियम न बन पाने के कारण से आपका यह कथन उचित नहीं है। सांकर्य होता है ना, जीवात्मा को विभु मानने पर कर्म फलों का संकर होने लगेगा, ये सिद्धांति कह रहा है। और वो कहता नहीं, कोई संकर नहीं होगा, अदृष्ट रोकेगा। सबके अपने अपने अदृष्ट है, वो अदृष्ट रोकेंगे। तो कहते हैं अदृष्ट नहीं रोक सकते। क्यों? उसमें कोई नियम ही नहीं है। भाई क्यों रोकेगा अदृष्ट? क्योंकि आपके अदृष्ट के साथ मैं भी तो जुड़ा हुआ हूं, व्यापक हूं ना। तो जब व्यापक हूं, आपके अदृष्ट के साथ मैं जुड़ा हूं, ये सभी जुड़े हुए हैं, तो फिर वो अदृष्ट कैसे रोकेगा? अदृष्ट तो कोई चेतन तो है ही नहीं है परमात्मा के समान। मैं जैसे अग्नि है ना, अभी सर्दी हो रही है कई लोगों के घरों में, बहुत सर्दी है। जो बेंगलुरु में बैठे हैं या कोई मुंबई में बैठे हैं उनको तो इतनी सर्दी लगती नहीं है, लेकिन जो दिल्ली में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। हाँ, तो आप लोग हीटर लगाते हैं घर में, तो जो भी घर में कमरे में प्रवेश करेगा सबको हीट मिलेगी, क्योंकि उस अग्नि को, उस हीट को ये नहीं पता नहीं ना कि ये जरूरतमंद है, इसको हीट देना चाहिए, और ये बिल्कुल ब्रह्मचारी है, दंड बैठक पेलता है, तो इसको गर्म की जरूरत नहीं है, इसको गर्मी नहीं देना चाहिए। या ये कोई चोर घुसे आया है, कोई डाकू आ गया है, इसको गर्मी नहीं देना चाहिए। उसको क्या पता है गर्मी को? वो तो वहाँ जो भी प्रवेश करेगा उस कमरे में सबको दे देगा। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है ना। हम सब परमात्मा में, परमात्मा के आनंद में हैं, लेकिन हमें आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि परमात्मा रोके रखा उस आनंद को, क्योंकि वो चेतन है। परमात्मा में रहते हुए, परमात्मा के आनंद में रहते हुए भी हमें आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उस आनंद को रोके रखा। मैं नहीं दूंगा आपको। क्यों दूंगा? जैसे कंजूस आदमी होता है ना, नहीं देता पैसा, न खाता न खिलाता, वो किसी को नहीं देगा, क्योंकि उसने अपने अधिकार में रख रखा है। तो भगवान तो समझदार है, न्यायकारी है, वो अपने अधिकार में रखता अपने आनंद को, हर किसी को नहीं दे सकता। जो उसके नियमों का पालन करेगा उसी को देगा। तो वो चेतन है। पर ये अदृष्ट को क्या पता है कि ये अदृष्ट आपका है, ये अदृष्ट उसका है, ये अदृष्ट इसका है, और इस अदृष्ट का फल उसको नहीं देना चाहिए। अदृष्ट में कोई नियम ही नहीं रहेगा। तो इसलिए कहे अनियमात, अदृष्ट में नियम ना होने के कारण से न समंजसम, ये आपका कथन उचित नहीं है। कस्मिंचिद अपि शरीरे यद्यपि धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम तत्सर्वेषां जीवात्मानां समानम। किसी भी शरीर में यद्यपि धर्माधर्म लक्षणम अदृष्टम, जो कोई भी धर्माधर्म रूपी अदृष्ट है, तत्सर्वेषां जीवात्मानां समानम, वो सभी जीवात्माओं के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी जीवात्माएं व्यापक है। किसी एक धर्माधर्म को ले लीजिएगा, किसी एक अदृष्ट को ले लीजिएगा। मान लीजिएगा मेरा अदृष्ट ही ले लीजिए आप, और मेरा अदृष्ट जो है आप सबके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सब व्यापक है। तो ऐसी स्थिति में तेषां विभुत्वात् सर्वेपि जीवात्मना तत्र वर्तन्ते, क्योंकि सब जीवात्माएं विभु होने के कारण से, और सभी जीवात्माएं उस अदृष्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए यतः, इसलिए तदा ते सर्वे अपि तेन अदृष्टेन संसृज्येरन्,
उस स्थिति में वो सभी के सभी जीवात्मा जो है उस अदृष्ट के साथ जुड़े रहेंगे। संसृज्यरन कहो, संश्लिष्यरन कहो, यानी वो सभी के सभी उसी के साथ जुड़े रहेंगे। न च एवं वक्तुम उत्साह्यते, ऐसा आप नहीं कह सकते। अस्य अदृष्टम अस्य न इति, जब सभी आत्माएं उस अदृष्ट के साथ जुड़े रहेंगे तब आप ये नहीं कह सकते कि ये अदृष्ट नहीं, ये अदृष्ट तो स्वामी जी का है, ये अदृष्ट तो श्री जी का है, ये अदृष्ट तो प्रमीला जी का है, ऐसे नहीं कह सकते आप, क्योंकि सभी उस अदृष्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जब एक अदृष्ट के साथ सभी जुड़े हुए हैं तो ये नियम कैसे बताओगे कि ये अदृष्ट इसका है, ये उसका है? अदृष्ट तो जान नहीं सकता। तस्मात् न आत्मानं विभुवाद समीचीनः, इसलिए ये आत्माओं का विभुत्व जो है या विभुवाद जो है, विभुवाद को मानना जो है समीचीन नहीं है, उचित नहीं है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा, जीवात्माओं को विभु मानने पर, जीवात्माओं को विभु मानने पर जीवात्माओं को विभु मानने पर जीवात्माओं को विभु मानने पर सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। जीवात्माओं को विभु मानने पर सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। जीवात्माओं को विभु मानने पर सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। या तो सभी सुखी या सभी दुखी हो जाएंगे, या तो सभी सुखी या सभी दुखी हो जाएंगे। संकर तो क्या क्या संकर होगा? यही संकर होगा, या तो सभी सुखी या सभी दुखी हो जाएंगे, या तो सभी सुखी या सभी दुखी हो जाएंगे। क्योंकि अदृष्ट का कोई नियम ना होने से, क्योंकि अदृष्ट का कोई नियम ना होने से, क्योंकि अदृष्ट का कोई नियम ना होने से। पूर्ण सूत्रार्थ, जीवात्माओं को विभु मानने पर सुख दुख रूपी भोग का संकर हो जाएगा। या तो सभी सुखी या सभी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अदृष्ट का कोई नियम ना होने से। स्वामी जी क्षमा चाहती हूँ, मुझे ना अदृष्ट का मतलब नहीं समझ आया। एक बार अदृष्ट क्या हुआ? जो हम लोग कर्म करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, एक पाप के रूप में, एक पुण्य के रूप में। कर्म तो क्रिया है, कर्म का मतलब क्रिया है। जैसे मैं बोलने का कर्म कर रहा हूं या कोई देने का कर्म करता है, क्रिया तो उसी समय समाप्त हो जाता है। अब वो क्रिया जब समाप्त हो गई तो वो क्रिया, वो कर्म आपको फल कैसे देगा? वो तो समाप्त हो गया, आपका आपने कर्म किया, समाप्त हो गया। आप कहते हैं कि कर्मों का फल मिलता है। जी, कर्मों का फल तो कैसे मिलेगा? कर्म तो समाप्त हो गए। ये बात समझ में आ गई सबको? अब कर्म समाप्त हो गए, लेकिन कर्म करते समय उस कर्म का एक छाप, एक संस्कार पड़ता है आत्मा में। उस छाप को बोला है अदृष्ट, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। अदृष्ट का मतलब है ना दिखाई देने वाला। और वो जो ना दिखाई देने वाला अदृष्ट है वो दो प्रकार का होगा, धर्म के रूप में और अधर्म के रूप में, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में। और उसी अदृष्ट रूपी धर्माधर्म रूपी संस्कार के कारण से हमको फल मिलता है। वो ईश्वर के ज्ञान में रहता है और मन में रहता है, उसको अदृष्ट बोला है।
और वो जो अदृष्ट है वो रोके रखेगा। आपके अदृष्ट आपको ही कर्म फल देगा और मेरा अदृष्ट मेरे को देगा, भले जीवात्मा विभू रहे, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। लेकिन उत्तरकर्ता कहना चाहते हैं ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि अदृष्ट को ये अथा पता नहीं रहेगा कि उसको कैसा पता लगेगा। अदृष्ट ये कैसा कहेगा कि ये अदृष्ट मेरा है, ये अदृष्ट आपका है। उस अदृष्ट में कोई नियम नहीं बन पाएगा। तो उस अदृष्ट के साथ सभी जीवात्माएं जुड़े हुए हैं, क्योंकि सभी व्यापक है। जब सभी व्यापक है तो उस अदृष्ट के साथ, आपके अदृष्ट के साथ या किसी के भी अदृष्ट के साथ सभी जीवात्माएं जुड़े हुए हैं। तो सभी जुड़े हुए रहेंगे तो वो अदृष्ट सभी को फल दे सकता है, या तो सुखी कर देगा सभी को या दुखी कर देगा। पर यह उचित नहीं है। जब उचित नहीं है तो अदृष्ट में कोई नियम नहीं बन पाएगा। वो नियम नहीं कर सकेगा अदृष्ट, ये अदृष्ट आपका, ये अदृष्ट मेरा है। तो अदृष्ट में कोई नियम ना होने से किसी का फल किसी को मिलने लग जाएगा। इसलिए जीवात्माएं विभू नहीं है, जीवात्माएं एकदेशी है, अनुस्वरूप है, तभी ये सारे नियम लागू नहीं हो सकते। फिर कि जिसका कर्म है उसी को मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। जी स्वामी, धन्यवाद। अब इसी को प्रश्नकर्ता कहता नहीं, कोई बात नहीं, जीवात्मा में एक संकल्प है, इच्छा शक्ति है, जीवात्मा में जो है एक ज्ञान है, जीवात्मा में एक प्रयत्न है। अलग अलग गुण है ना जीवात्मा में। एक तो इच्छा है, संकल्प रूपी इच्छा कि मैं करना चाहता हूं ऐसा कर्म, मेरे को पता है, मेरे को उस कर्म करने का ज्ञान है और उस कर्म करने के लिए प्रयत्न भी है मेरे में। तो इच्छा रूपी संकल्प है, ज्ञान है, प्रयत्न है। इसको यहां पर एक शब्द से बोला है, संधान शब्द से। तो अभिसंध्यादिषु अपि च एवं, अभिसंधि आदिषु अपि च एवं। तो अभिसंधि किसको कहते हैं वो समझा रहे हैं। अभिसंधि अभिलक्ष्य संधानम अभिसंधि। अभिसंधि का मतलब है किसी को ध्यान में रख करके जुड़ा रहना। अभिसंधि अभिलक्ष्य संधानम, यानी किसी को ध्यान में रख करके संधान होता है। अर्थात क्या संधान होता है? उस संधान को बोला विचारना, विचार होता है। यानी किसी को ध्यान में रख करके विचार किया जाता है। किसी को का मतलब किसी विषय को, और वो विचारना जो है वही संकल्प है हमारा। वो विचारना संकल्प इति यावत। उस अभिसंधि का मतलब है संकल्प, विचारना यानी विचार। और ये विचार वो संकल्प किसी को ध्यान में रख करके होता है। किसको ध्यान में रख करके होता है? विषय। विषय क्या है? सुख या दुख। तो किसी दुख को, किसी सुख को, या सुख देने वाली वस्तु को या दुख देने वाली वस्तु को ध्यान में रख करके हम विचार करते हैं। यह है अभिसंधि। और आदि से और भी कुछ ले रहे हैं। आदि पदेन ज्ञान प्रयत्नो अपि गृह्यते। अभिसंधि के साथ में आदि जोड़ा है तो उस आदि पद से ज्ञान और प्रयत्न इन दोनों को भी लिया है। तो ते अभिसंध्यादया, वे जो अभिसंध्यादि है वो कौन है? संकल्प ज्ञान प्रयत्न। वो संकल्प ज्ञान और प्रयत्न है। और संकल्प ज्ञान और प्रयत्न कलु जीवात्मानां विभुवादे सुख दुख भोग सांकर्यम वारयिष्यन्ति। कहते हैं जीवात्माओं को भले विभु मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जीवात्माओं का जो संकल्प है, जीवात्माओं का जो ज्ञान है, जीवात्माओं का जो प्रयत्न है, वो रोकेंगे। एक दूसरे के सुख दुख को क्यों भुगवाएंगे? वो मैंने संकल्प किया तो मेरा संकल्प रोकेगा। मेरे संकल्प के मुताबिक मैंने जो कर्म किया उसका जो फल मिलेगा तो मेरा संकल्प रोकेगा ना। आपको क्यों मिलेगा? वो मेरा संकल्प रोकेगा, मेरा ज्ञान रोकेगा, मेरा प्रयत्न रोकेगा। मेरे कर्मों का फल मेरे को ही मिलेगा, दूसरे के कर्मों का फल उनको मिलेगा। भले जीवात्मा को विभु मान लो, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। तो कहते हैं यदि ऐसा वो कोई कहे तो केनचित कल्प्येता, ऐसा कोई कल्पना करके ऐसा बोले तर्हि तेषु अपि स्वीक्रियमानेषु तथैव दोष अवतिष्ठन्ते। कहते हैं तेषु अपि स्वीक्रियमानेषु, उन तीनों को स्वीकार करने पर भी, यानी
आत्माओं का संकल्प, उनका ज्ञान, उनका प्रयत्न भले आप स्वीकार कर लो तो भी दोष वैसा का वैसा बना रहेगा। यतः, क्यों बना रहेगा? यो अपि अहम इदम प्राप्नुवानि त्यजामि वा इत्थम इदम करवानि इति। जैसे कोई कहता मैं इसको प्राप्त कर लूं, इसको प्राप्त कर लूं अर्थात वो संकल्प कर रहा है। यो अपि अहम इदम प्राप्नुवानि, क्या मैं इसको प्राप्त कर लूं, ऐसे संकल्प किया। या त्यजामि, मैं इसको छोड़ दूं। अथवा इदम करवानी, क्या मैं ये काम करूं, ये सब संकल्प है ना जीवात्मा के। इति ते खलु अभिसंध्यादि व्यवहार न एकस्य आत्मना संपद्यन्ते। ये एक आत्मा के ये संभव नहीं है। सर्वेषाम आत्मानं विभुत्वात्, सभी आत्माएं विभु है ना, सभी आत्माएं विभु है। तो सभी आत्माएं विभु है, तो विभु होने के नाते वो संकल्प, वो ज्ञान, वो प्रयत्न भी सबके साथ जुड़े रहेंगे। मेरा संकल्प, मेरा प्रयत्न, मेरा ज्ञान जो भी रहेगा वो सभी आत्माओं के साथ जुड़ा रहेगा ना, केवल मेरे साथ थोड़ा जुड़ा रहेगा, क्योंकि सभी आत्माएं विभु है। तो जब सभी आत्माएं विभु है तो ये तीनों कारण भी सबके साथ जुड़े रहेंगे। जब सबके साथ जुड़े रहेंगे, संकल्प मैंने किया और आपके साथ भी जुड़ा रहा संकल्प, तो आपको भी फल मिलने लग जाएगा। ज्ञान मेरा है लेकिन आप सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको भी मिलेगा। प्रयत्न मेरा है लेकिन वो प्रयत्न आप सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो रोकेंगे कैसे? भाई लड्डू मेरे हाथ में है, मेरी बात समझने का प्रयत्न करो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। उस लड्डू के साथ आपके भी हाथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप व्यापक है ना। कल्पना करके देखिएगा, लड्डू मेरे हाथ में है और आप सब मेरे लड्डू के साथ जुड़े हुए हैं। मैं खाना चाहता हूं, आप खाली बैठ के रहना चाहते हैं, देखेंगे आपको भी भूख लग रही, मेरे को भी भूख लग रही है, लड्डू मेरे हाथ में और मेरे हाथ में लड्डू के साथ आप सब जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? प्रयत्न मैं ही कर रहा हूं लेकिन वो प्रयत्न आप सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप खाली कैसे बैठे रहेंगे? आप भी भोगेंगे ना उसका, ये समस्या नहीं आएगी। तो जीवात्मा को विभु मानने से भले ही आप संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न ये सब रोकेंगे, बोलो, ये तो आपका कथन मात्र है, आपके बोलने से काम नहीं चलेगा, फिर भी ये दोष बना रहेगा, क्योंकि ये तीनों ही कारण सबके साथ जुड़े रहेंगे। और जब सबके साथ जुड़े रहेंगे तो आप किसी को भी रोक नहीं सकोगे। कैसा भी करो, जीवात्मा को विभु नहीं मान सकते, मानोगे तो ये सारे दोष आएंगे, ये कहना चाहते हैं। यतः यो अपि अहम इदम प्राप्नुवानि त्यजामि वा इत्थम इदम करवानि इति खलु अभिसंबंध्यादि व्यवहार, ये सारे के सारे व्यवहार जो है न एकस्य आत्मन संपद्यते, एक ही आत्मा का साथ, एक ही आत्मा के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। ये सर्वेषाम आत्मानां विभुत्वात्, सभी आत्माओं के विभु होने के नाते सबके साथ जुड़े रहेंगे। तस्मात् अदृष्ट वत्तेषाम अभिसंध्यादीनाम अपि अनियमात्, इसलिए अदृष्टवत, अदृष्ट के समान, जैसे अदृष्ट में जैसे नियम नहीं था उसी के समान तेषाम अभिसंबंध्यादि नाम, उन अभिसंबंध्यादि का अर्थात संकल्प, ज्ञान, प्रयत्न का भी कोई नियम नहीं रहेगा। जब नियम नहीं रहेगा तो उनका फल भी सबको मिलने लगेगा। अतः जीवात्मानां विभुवादो न युक्तः, जीवात्माओं का विभु मानना ये युक्ति संगत नहीं है। सूत्रार्थ, जीवात्माओं के संकल्प, ज्ञान, प्रयत्न, जीवात्माओं के संकल्प, ज्ञान, प्रयत्न जीवात्माओं के संकल्प, ज्ञान, प्रयत्न जीवात्माओं के संकल्प, ज्ञान, प्रयत्न सुख दुख के सांकर्य को रोकेंगे, सुख दुख के सांकर्य को रोकेंगे, सुख दुख के सांकर्य को रोकेंगे।
जीवात्माओं के संकल्प ज्ञान प्रयत्न सुख दुख के सांकर्य को रोकेंगे यदि ऐसा कहे तो। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्माओं के विभू होने से, क्योंकि जीवात्माओं के विभू होने से, क्योंकि जीवात्माओं के विभू होने से उन संकल्प आदि का भी संकर हो जाएगा। क्योंकि जीवात्माओं के विभू होने से, क्योंकि जीवात्माओं के विभू होने से उन संकल्प आदि का भी संकर हो जाएगा। एक बार, जीवात्माओं के संकल्प ज्ञान प्रयत्न सुख दुख के सांकर्य को रोकेंगे यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्माओं के विभू होने से उन संकल्प आदि का भी संकर हो जाएगा। हाँ जी, एक सूत्र इस पाद का बचा हुआ है, इसको पूरा करते हैं आज, कोई लिफ्ट नहीं करेंगे। प्रदेशादिति चेत न अंतर्भावात्, प्रदेशाद इति चेत न अंतर्भावात्। भाष्य को समझ लीजिएगा पहले, फिर सूत्रार्थ समझ में आएगा। कहते हैं प्रदेशात इति चेत, अभिसंध्यादयः संकल्प ज्ञान प्रयत्न। अभिसंध्यादि क्या होता है तो कहा संकल्प ज्ञान प्रयत्न। तो संकल्प ज्ञान प्रयत्न खलु मन संयोगेन संभवन्ति। ये जो संकल्प करता है व्यक्ति, ये जो ज्ञान अनुभव करता है और ये जो प्रयत्न करता है, ये मन के संयोग से होते हैं। ये सब प्रश्नकर्ता कह रहा है संकल्प ज्ञान और प्रयत्न ये सब मन के संयोग से संभव होंगे। बिना मन के न संकल्प होता है, न ज्ञान होता है, न प्रयत्न होता है। और मन संयोगश्च शरीर प्रदेशे हृदये भवति। और मन का संयोग कहाँ होता है? शरीर के एक स्थान पर हृदय में होता है। मनसा तत्र प्रतिष्ठानात्, क्योंकि मन हृदय में रहने के कारण से। जैसा कि वेद कहता है हृत प्रतिष्ठम यद जीरम जविष्ठम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प मंत्रों में स्पष्ट कहा है कि मन हृदय में रहता है। हृत प्रतिष्ठम का मतलब है हृदय में रहता है। मनः हृत प्रतिष्ठम, मन हृदय में प्रतिष्ठित होता है, इसका यह अर्थ है। इति श्रुति वचनाद, ये श्रुति वेद का वचन है कि मन हृदय देश में रहता है और हृदय देश में रहने वाले मन के कारण से संकल्प होते हैं, ज्ञान होता है और प्रयत्न होता है। तस्मात्, इसीलिए हम कहना चाहते हैं सुख दुख भोग सांकर्यम न, सुख और दुख का सांकर्य संकरता नहीं हो पाएगा। जीवात्मना विभुवादे भविष्यति इति चेत उच्चेता। भले जीवात्मा विभु रहे, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सुख दुख का सांकर्य कभी नहीं हो सकता। क्यों? सांकर्य तब होगा ना जब सबके साथ जुड़े रहेंगे। सबके साथ जुड़े होते हुए भी मन बीच में आ गया, मन के कारण से ही सुख दुख होंगे। और मन एक देश में रहता है, मन सब जगह नहीं रहेगा। तो मन के एक देश में रहने के कारण से सुख दुख का सांकर्य नहीं होगा, भले जीवात्मा को विभु मानो, ऐसा वो कहना चाहता है प्रश्न करता। इति चेत उच्चेता, ऐसा अगर कोई कहे तो नहीं कह सकते। क्यों? अंतर्भावात्, तदपि न सम्यक, ऐसा कहना भी उसका उचित नहीं है। कुतः? क्यों? तत्र हृदय प्रदेशे अपि न एकेन आत्मना भाव्यम। भाई हृदय के साथ मन जुड़ा हुआ है, भले आदमी, मन तो हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा को क्यों बोलते हो? आत्मा तो व्यापक है ना। तो आत्मा व्यापक है तो वो आत्मा हृदय के साथ नहीं जुड़ सकता व्यापक होने के नाते। तो वो मन के, हृदय में भी मन है,
तो उस मन के साथ भी तो जुड़ सकता है ना आत्मा व्यापक होने से। तो भले मन एक देश में रहे, उस एक देश में रहने वाले मन के साथ में सब आत्माएं जुड़ी रहेंगी क्योंकि व्यापक है। तो यही कहना चाहते हैं, तत्र हृदय प्रदेशे अपि न एकेन आत्मना भाव्यम। उस हृदय प्रदेश में केवल एक आत्मा को नहीं होना चाहिए, सभी आत्माएं रहेंगी। किंतु जीवात्मानां विभुत्वात् तत्रपि सर्वै एव जीवात्मा अभिव्याप्य। वहां पर भी सभी जीवात्मा विभु होने के कारण से सर्वै एव जीवात्मा भी भाव्यम, सभी जीवात्माओं को वहां भी होना चाहिए क्योंकि सब व्यापक है। उस हृदय देश में जहां मन रहता है उसी मन के साथ में सभी जीवात्माओं का संपर्क रहेगा क्योंकि सब व्यापक है। तो सर्वेषाम अंतर्भावात, सभी आत्माओं का उस हृदय के अंतर्गत होने से, अर्थात विद्यमानत्वात, वहां विद्यमान होने से आप सबके साथ जुड़ा रहेगा मन। फिर वो किस किस को देगा, सुख दुख सबको देगा। फिर भी सांकर्य होगा ना, आप कह रहे थे सांकर्य नहीं होगा, तो सांकर्य हो जाएगा। तस्मात् आत्मानं विभुवादो न निर्दोषो अनुवाद एवं सुसिद्धम इति गतम। इसलिए आत्मा को विभु मानना ये निर्दोष नहीं रहा, दोष युक्त है। आपको किसी भी रीति से, किसी भी एंगल से आप आत्मा को विभु सिद्ध नहीं कर सकते। जिस भी एंगल से उसको आप विभु सिद्ध करो उसी एंगल से दोष बना रहेगा, इसलिए निर्दोष नहीं हुआ। इसलिए अनुवाद एवं सुसिद्ध, जीवात्मा अनुस्वरूप है यही सिद्ध होता है, यही यथार्थ है। सूत्रार्थ लिखिएगा, थोड़ा सा लंबा है सूत्रार्थ। जीवात्माओं के संकल्प आदि, जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं। जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं। जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं और मन एक देश हृदय में होता है, और मन एक देश हृदय में होता है। जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं और मन एक देश हृदय में होता है। इसलिए सुख दुख का सांकर्य नहीं होगा। इसलिए सुख दुख का सांकर्य नहीं होगा। इसलिए सुख दुख का सांकर्य नहीं होगा। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्मा विभु होने से, क्योंकि जीवात्मा विभु होने से, जीवात्मा विभु होने से मन के एक देश के साथ, मन के एक देश के साथ जीवात्मा विभु होने से मन के एक देश के साथ सभी आत्माओं का संबंध होने से, मन के एक देश के साथ सभी आत्माओं का संबंध होने से जीवात्मा विभु होने से मन के एक देश के साथ सभी आत्माओं का संबंध होने से सांकर्य बना रहेगा। सांकर्य बना रहेगा। सांकर्य बना रहेगा। इसलिए जीवात्मा को विभु न मानना, न मानकर, इसलिए जीवात्मा को विभु न मानकर
इसलिए जीवात्मा को विभु ना मानकर एक देशी मानना चाहिए। इसलिए जीवात्मा को विभु ना मानकर एक देशी मानना चाहिए। इसलिए जीवात्मा को विभु ना मानकर एक देशी मानना चाहिए। एक बार पूरा सूत्रार्थ। जीवात्माओं के संकल्प आदि मन के संयोग से होते हैं और मन एक देश हृदय में रहता है। इसलिए सुख दुख का सांकर्य नहीं होगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि जीवात्मा विभु होने से मन के एक देश के साथ सब आत्माओं का संबंध होने से सांकर्य बना रहेगा। इसलिए जीवात्मा को विभु ना मानकर एक देशी मानना चाहिए। पूरा हो गया। ओम शांति 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 ही।